नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी 7 जनता की ताकत और हम आपके साथ पूनम पांडे नजर डालते हैं कुछ खास खबर पर। सुल्तानपुर में वैश्य समाज पर अत्याचार, एबीएचएसपी का प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष बोले छात्रा के मामले में पुलिस ने नामजद आरोपियों को नहीं पकड़ा। आपको बताते चलें, सुल्तानपुर में वैश्य समाज पर हो रहे कथित अत्याचारों के विरोध में अखिल भारतीय हमारा समाज पार्टी ने आवाज उठाई है। पार्टी के जिलाध्यक्ष वैश्य राहुल कसौंधन ने जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री को संबोधित एक प्रार्थना पत्र गुरुवार के सौंपा, जिसमें आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई है। प्रार्थना पत्र में 3 प्रमुख घटनाओं का जिक्र किया गया है। पहली घटना दोस्तपुर थाना क्षेत्र के गोसेसिंहपुर की है, जहां 297/2024 के तहत 17 अग्रहरी की हत्या हुई थी। पार्टी ने मुख्य आरोपी अर्जुन पटेल और प्रदीप वर्मा की तत्काल गिरफ्तारी, उन पर गैंगस्टर एक्ट लगाने और सरकारी जमीन पर उनके अवैध निर्माण को बुलडोजर से गिराने की कार्रवाई की मांग की है। वहीं दूसरी घटना चांदा थाना क्षेत्र के गारापुर से संबंधित है, जहां 322/2025 के तहत भूमाफिया मुकेश सिंह और शिव श्याम पर मक्खन लाल गुप्ता के मकान पर अवैध कब्जा करने का आरोप है। आरोप है कि उन्होंने अपने 10-12 साथियों के साथ रात में दुकान तोड़ी और पीड़ित परिवार को जान से मारने की नीयत से फायरिंग भी की। पार्टी ने इन आरोपियों की गिरफ्तारी और उनके गैंग के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की है। तीसरी घटना कुड़वार थाना क्षेत्र के एक गांव में एक छात्रा के साथ हुए गैंगरेप और हत्या से जुड़ी है। 252/2025 मृतका की माता ने 4 सितंबर 2025 को पुलिस अधीक्षक को दिए प्रार्थना पत्र में विनीत तिवारी और सौरभ तिवारी को अभियुक्त बताया था। अखिल भारतीय हमारा समाज पार्टी ने इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी, उन पर गैंगस्टर एक्ट लगाने के साथ ही पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और आर्थिक सहायता प्रदान करने की भी मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, पुलिस ने दूसरे लोगों को जेल भेजकर नामजद लोगों को नहीं पकड़ा। पार्टी ने प्रशासन से उपरोक्त तीनों बिंदुओं पर विलंब कार्रवाई सुनिश्चित कर पीड़ितों को न्याय दिलाने और राहत प्रदान करने का आग्रह किया है। सुल्तानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं वैसे शैलेंद्र राजेश गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय हमारा समाज पार्टी से। क्या पकड़ा है जो आज आप कलेक्टर कार्यालय में? पिछले साल एक हत्या हुई गौसे सिंहपुर में संतराम अग्रहरी की, जिसमें 11 अभियुक्त थे और 11 में से 9 गिरफ्तार हो गए थे उसी समय। 2 अभियुक्त जो हैं, एक अर्जुन पटेल और प्रदीप वर्मा, जिनकी गिरफ्तारी अभी तक पुलिस नहीं कर पाई है। और उस पीड़ित परिवार को आए दिन हत्या होने के लिए आए दिन धमकाया जाता है, वो बार-बार थाने जाता है पीड़ित पक्ष, और उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ तक कि गिरफ्तारी के लिए कई बार ज्ञापन दिए गए, माननीय एसपी साहब को दिया गया। जब कहीं कोई चारा नहीं निकला तो ये आखिरी चारा था कि हम धरने प्रदर्शन पे बैठ जाएं और भूख हड़ताल पे बैठे ताकि उनकी गिरफ्तारी हो सके। उसके ऊपर कुछ कार्रवाई भी की गई है क्या? वो तो कोर्ट द्वारा कार्रवाई की गई है। गिरफ्तारी तो पुलिस का हक बनता है कि पुलिस गिरफ्तार करती। एक दूसरा प्रकरण हुआ अभी सुल्तानपुर में, आपके गारापुर में मक्खन लाल जी का परिवार पे लोगों ने हमला किया और लूटपाट की गई, और उस लूटपाट का मुकदमा न दर्ज करके पुलिस ने उसमें 307 की मुकदमा दर्ज कर लिया, जो कि 307 था ही नहीं, और ना ही उन अभियुक्तों को भी गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त पड़ी है। और सबसे ज्यादा अगर कोई पीड़ित है तो वैश्य समाज है। पूरे उत्तर प्रदेश में आए दिन हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही है। और अभी जो आपका एक प्रकरण हुआ बहलोलपुर में, हमारे समाज की एक बिटिया के साथ गैंग रेप हुआ, हत्या कर दी गई, और उसमें भी गिरफ्तारियां देर से हुई, और अभी भी हीला हवाली है। जिनका नामजद जो किए गए थे उनको गिरफ्तार न करके दूसरे लोगों को जेल भेज दिया पुलिस ने। सरासर अन्याय है। शासन से हमारी न्यायाधिकारियों को गिरफ्तार किया जाए। पहले तो जो 10 महीने पहले हत्या हुई थी संतराम अग्रहरी की, उसमें 2 हत्यारे गिरफ्तार नहीं हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी हो। मक्खन लाल के परिवार पे जो लूटपाट हुई है, उसमें अभियुक्तों पे गैंगस्टर लगाया जाए ताकि उस अपराध की पुनरावृत्ति न हो सके। मान लीजिए न्याय नहीं मिलता तो क्या करेंगे? अगर न्याय नहीं मिला तो धरना प्रदर्शन होगा। सुल्तानपुर में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय हमारा समाज पार्टी एक उग्र रूप में धरना प्रदर्शन करेगी। शैलेंद्र भैया